दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न चेस विथ एनआरपी। आज हम सीखने वाले हैं चेस के कुछ स्पेशल मूव्स जो गेम को इंटरेस्टिंग और पावरफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैसलिंग का मूव। कैसलिंग का मूव मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो बनाया था जिसमें सब चेस के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो हमने सिखाए थे कि कौन सा मोहरा कैसे चलता है, वो सब हमने सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हम मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है लर्न चेस विथ एनआरपी करके, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलो हम लोग आज सीखेंगे स्पेशल मूव। सबसे पहला मूव सीखेंगे कैसलिंग। चेस के गेम के अंदर कैसलिंग क्या होता है? तो मैं यहाँ पे किंग लेके आता हूँ, यहाँ पे मेरा हाथी आ गया। अभी हमने फर्स्ट गेम में सीखा था कि जो राजा होता है, राजा एक स्टेप चलता है, बराबर है। फर्स्ट लेसन में हमने ये सीखा था कि राजा कैसे मूव करता है, एक एक स्टेप मूव करता है। कि जैसे राजा को यहाँ जा सकता है, राजा यहाँ पे जा सकता है, ऐसे राजा एक एक स्टेप चल सकता है। मगर कैसलिंग के अंदर क्या होता है, राजा दो स्टेप चल सकता है। एक साथ दो स्टेप राजा एक ही बार चल सकता है पूरे गेम के अंदर। वो कब चल सकता है? जब वो कैसलिंग करता है। अभी कैसलिंग किसके साथ होता है? तो बोले कैसलिंग हमारा रुक के साथ होता है। रुक भी बोलते हैं उसको, हाथी भी बोलते हैं। तो अभी अभी मेरा जो किंग है, अभी उसको कैसलिंग करना है तो कैसे करेगा? वो राजा दो स्टेप चल के इधर आएगा और ये हाथी राजा के ऊपर से कूद के इधर आ जाएगा। तो इस तो गेम के अंदर एक ही बार ऐसा होता है कि राजा कैसलिंग कर सकता है, एक साथ दो स्टेप चल सकता है, बराबर है। ये था हमारा किंग साइड कैसलिंग, मतलब राजा जहाँ पे खड़ा है उस साइड कैसलिंग किया। अभी क्वीन साइड कैसलिंग किसको बोलते हैं? तो बोले यहाँ पे देखो, ये पूरा लंबा गैप है, यहाँ पे तीन कॉलम है, यहाँ पे दो कॉलम थे। तो राजा वापस यहाँ पे दो स्टेप चल के इधर आएगा और ये रुक इधर से इधर आ जाएगा। तो इसके अंदर भी राजा दो स्टेप चलता है। तो चेस के गेम के अंदर एक ही बार होता है, या तो आप किंग साइड कैसलिंग करो या फिर आप क्वीन साइड कैसलिंग करो। तो एक बार ये मूव मिलता है हमको कि किंग साइड करना है कि क्वीन साइड करना है। अभी इसके कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मन चाहे तब आप कैसलिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी कंडीशन क्या क्या है? तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये है कि चेस के गेम के अंदर राजा और हाथी ने मूव ना किया हो। मगर मतलब क्या हुआ कि कोई भी तरीके से अगर आपका हाथी ने कभी मूव कर लिया, इधर से इधर चला गया या फिर इधर से इधर चला गया या कहीं पे भी चला गया, इधर से इधर आ गया, तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते। या फिर आपका राजा ने एक बार राजा को आपको चेक मिला और आपने इधर हटा दिया राजा को, राजा इधर चला गया, तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते। मतलब कभी भी कैसलिंग का एक नियम है कि हाथी या फिर राजा किसी ने भी अगर मुंह चल लिया तो आप कैसलिंग करने के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। अगर सपोज यहाँ पे उसने मुंह चल लिया, बराबर है, तब इधर तो कैसलिंग आप कर सकते हो क्योंकि इधर राजा और हाथी ने कोई मुंह नहीं चला है। मगर आप इधर कैसलिंग नहीं कर सकते। अब अभी इसने भी ऐसा चाल चल लिया तो तब कैसलिंग कर ही नहीं सकते हो क्योंकि दोनों ने एक एक चाल चल लिया। अभी सपोज राजा ने यहाँ से यहाँ आ गया, अभी कैसलिंग कर सकता है राजा? नहीं कर सकता है क्योंकि राजा ने खुद एक स्टेप चल लिया है। तो ये था हमारा कैसलिंग। कैसलिंग के नियम थे हमारे। भी दूसरा एक नियम होता है कैसलिंग का, अगर आपके राजा को सामने वाले अपोनेंट ने चेक दिया है तो भी आप कैसलिंग नहीं कर सकते। देखो सपोज यहाँ से उसने चेक दिया, मतलब राजा पे अटैक कर दिया उसने यहाँ पे, तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये राजा पे अटैक है। अभी राजा पे अटैक है तो राजा कैसलिंग नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा नियम है यहाँ पे चेस के अंदर। अभी सपोज ये राजा कैसलिंग कर रहा है, वो वहाँ पे अगर कोई चेक आ रहा है, मतलब राजा पे अटैक हो रहा है, तो भी राजा कैसलिंग नहीं कर सकता। कैसे? तो बोले ये बिशप है, देखो सपोज ये वाला बिशप है, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने कंट्रोल करके रखा है, देखो ये डायगोनल, बराबर है। ये वाला डायगोनल उसने कंट्रोल करके रखा है। तो फिर राजा कैसलिंग कैसे करेगा? राजा कैसलिंग करेगा तो उसको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, एफ और जी के होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो अभी एफ के अंदर तो उसका जो हाथी है, ऊंट है, उसने कंट्रोल करके रखा है, तो राजा इस केस में भी कैसलिंग नहीं कर सकता। मतलब जो जो उसका जहाँ से होके राजा गुजर रहा है, वह वहाँ के स्क्वायर को सामने वाला ओपोनेंट का कोई भी पीस अगर कंट्रोल कर रहा है तो आप कैसलिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, बराबर है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सा रूल्स है, हमको ध्यान रखना है। चेस के गेम के अंदर बहुत काम आता है क्योंकि राजा हमारा अगर कोने में यहाँ पे चला जाता है तो राजा हमारा सेफ हो जाता है और
हाथी हमारा एक्टिव हो जाता है। तो हाथी यहाँ से सब जगह पे अटैक कर सकता है सामने वाले ओपोनेंट पे। तो ये कैसलिंग का मूव होता है। तो होप आपको ये सब समझ में आ रहा है कि कैसलिंग कैसे होता है, कैसे करना रहता है। तो अभी हम लोग आगे जानेंगे दूसरा मूव के बारे में, जो पेशल मूव एक होता है, इन पेशन मूव। इन पेशन मूव जो होता है, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इन पेशन क्या होता है, इन पेशन मूव क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने सबसे पहले हमने जो सीखा था हमने चेस के गेम के अंदर, वो पॉन का हमने सीखा था कि पॉन कैसे चलता है और पॉन कैप्चर कैसे करता है, वो हमने सीखा था, बराबर है। अभी ये वाला मेरा पॉन है, आगे बढ़ते बढ़ते आगे गया, मेरा आगे गया, अभी यहाँ पे चला गया, बराबर है। अभी हमने सीखा था कि पॉन के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि पॉन 2 स्टेप भी चल सकता है। कब चल सकता है? जब वो अपना फर्स्ट स्टेप चलता है। तो अभी ये वाला पॉन है, बराबर है। उसने सोचा कि मैं अगर यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये मेरे को कैप्चर कर लेगा, बराबर है। तो उसने 2 स्टेप चल लिया यहाँ से यहाँ पे। तो अभी इसके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये वाले पॉन के पास कैप्चर करने का। तो चेस वालों ने क्या सोचा है कि उसको हम लोग एक स्पेशल पावर देते हैं। अगर कोई भी पॉन अगर कोई भी पॉन सामने वाले का पॉन वो 2 स्टेप चलता है और आपका ये जो स्क्वायर था, वो स्क्वायर को आप वो इग्नोर करता है, तो भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो ऐसे। इसको आप कैप्चर कर सकते हो ऐसे। तो इसको बोलते हैं इन पैसन मूव। मतलब उसके अंदर क्या है, जहाँ पे आप कैप्चर कर रहे हो वहां पे उसका सैनिक नहीं है, उसके आगे वाले कॉलम में, मगर फिर भी आप कर सकते हो कैप्चर। मगर वो कब आपको कैप्चर करना रहेगा? जैसे उसने ये चाल चली, उसके इमीडिएट दूसरी चाल में आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने चलो पहले दूसरी चाल चल लिया, उसके बाद आपको याद आया कि चलो भाई इसको मैं इन पैसन कर लेता हूँ। इन पैसन जब उसने चाल चली तुरंत होता है, मतलब उसके बाद नहीं होता। अभी अभी चलो सपोज उसने यहाँ पे चाल चल लिया, बराबर है। मेरे पास हाथी था, मैंने हाथी को इधर लगा दिया। अभी उसने उसने अपना घोड़ा चल लिया, यहाँ से यहाँ चल दिया। अभी मेरे को इन पैसन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो इमीडिएट दूसरी चाल में होना चाहिए। इन पैसन तभी होता है। इन पैसन कैसे होता है कि बोले सामने वाला कोई भी सैनिक होता है वो 2 स्टेप चलता है, और आपका जो सैनिक होता है उसके बाजू में अगर आ जाता है तो आप ऐसे कैप्चर कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं इन पैसन रूल्स, बराबर है। तो ये था हमारा इन पैसन रूल्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन का शायद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पॉन प्रमोशन क्या होता है। तो बोले अगर आपका पॉन सामने वाले के राज्य के ऊपर चला जाता है, मतलब सामने वाले ओपोनेंट के बोर्ड के ऊपर चला जाता है, तो फिर आप उसको कुछ भी बना सकते हो। चलो सपोज इधर चला गया, इधर आप कुछ भी बना सकते हो। इसको आप पुरानी बना सकते हो, हाथी बना सकते हो, ऊंट बना सकते हो, और घोड़ा भी बना सकते हो। मतलब कोई भी पीस आप बना सकते हो। अगर हमारा सैनिक पॉन सामने वाले ओपोनेंट के बोर्ड के ऊपर चला गया, फर्स्ट रो पे चला गया, तो उसको हम लोग कुछ भी बना सकते हो। तो ये था हमारा पॉन प्रमोशन। तो ये थे हमारे चेस के कुछ स्पेशल नियम, स्पेशल स्पेशल मूव्स थे जो हमको चलना रहता है। तो गाइस, यह पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओपनिंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, चेक क्या होता है, चेकमेट कैसे होता है, ड्रॉ कैसे होता है गेम, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा चेस का फुल कोर्स फ्री में डालने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा के ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके कि वो अगर चेस सीखना चाहते हैं तो पूरे बेसिक लेवल से उनको चेस पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों।